भारत बनाम चीन की कूटनीतिक लड़ाई। शेख हसीना की सरकार भारत समर्थक थी, लेकिन अब नई सरकार चीन के करीब जाती दिख रही है। चीन ने बांग्लादेश में निवेश बढ़ाया है। इससे भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती भी खड़ी हो गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेताओं को उनके भारत विरोधी बयानबाजी को हास्यास्पद करार दिया, कहा रिडिक्यूलस। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार को ये तय करना होगा कि वो भारत से क्या चाहती है, मित्रता या आरोपों की एक राजनीति। ओमान में बांग्लादेश के कार्यवाह तहत हसन से मुलाकात के बाद जयशंकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान खुलकर कहा, अगर हर दिन बांग्लादेश का कोई नेता खड़ा होकर भारत को हर समस्या के लिए दोषी ठहराएगा तो ये बेतुका है। आप एक तरफ अच्छे रिश्तों की बात नहीं कर सकते और दूसरी तरफ हर सुबह उठकर हमें दोष नहीं दे सकते। उन्हें खुद तय करना होगा कि वो भारत के साथ किस तरह से संबंध चाहते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से खास रहे हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन रिश्तों में एक जबरदस्त खटास आ गई है। कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की बात करते हुए जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू विरोधी हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई जाती है। उन्होंने साफ किया कि भारत इस मामले पर चुप नहीं रहेगा, क्योंकि ये मामला सीधा हमारे मूल्यों और रिश्तों से जुड़ा है। खैर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का सिलसिलेवार तरीके से शेख हसीना सरकार को भी आरोप झेलना पड़ा है। भारत ने कई बार ढाका से इस पर जवाब भी मांगा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और वो दिल्ली में शरण ले चुकी थी। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन्हें वापस भेजने की मांग कर रही है। वो उन पर नरसंहार और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भारत ने अब तक शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने से साफ इनकार किया है। इससे बांग्लादेश सरकार और अधिक नाराज हो गई है। इस वजह से वहां के नेता लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली और ढाका के बीच तनाव के बीच चीन बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत भी कर रहा है। बांग्लादेश का एक 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस समय बीजिंग में है, जहां वे चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस डेलीगेशन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं। बीएनपी नेता अब्दुल मोइन खान ने बीबीसी को बताया कि ये गुडविल विजिट है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंध गहरे करना चाहता है। बीते 15 सालों में शेख हसीना संतुलन बनाकर चलती रही। उन्होंने भारत और चीन दोनों के साथ करीबी संबंध रखे, लेकिन भारत की मौजूदगी कमजोर हो रही है और चीन मौके का फायदा उठा रही है। बांग्लादेश की सेना के 70% हथियार चीन से आते हैं। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। बीते कुछ महीनों में चीन ने कई बांग्लादेशी नेताओं और संगठनों को आमंत्रित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। अब बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है? 1975 में जब मुजीबुर रहमान की हत्या हुई तो बांग्लादेश में भारत विरोधी सेना शासन में आ गई। 1980 और 1990 के दशक में बांग्लादेश भारत संबंध थोड़े ठंडे रहे, क्योंकि वहां की सरकारें पाकिस्तान और चीन के करीब जाने लगी। 1996 में जब शेख हसीना सत्ता में आई तो रिश्ते दोबारा मजबूत होने लगे। शेख मुजीबुर रहमान की सरकार 1971 से 75 भारत के बेहद करीब रही। दोनों देशों ने व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति में साझेदारी की। बांग्लादेश ने 1975 में इंदिरा गांधी को मां की संज्ञा दी, क्योंकि भारत ने न केवल उसे आजादी दिलाई बल्कि 10 मिलियन शरणार्थियों को शरण भी दी थी। जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई, 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन जल्द ही पश्चिम पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान, उसकी सरकार ने पूर्वी हिस्से के साथ अन्याय करना शुरू किया। पूर्वी पाकिस्तान की जनता की बंगाली भाषा और सांस्कृतिक पहचान को नजरअंदाज किया गया। 1952 में जब पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित किया तो बांग्लादेश में भाषा आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक बड़ा स्वतंत्र आंदोलन खड़ा हो गया। 1971 में जब पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत लाखों बंगालियों का नरसंहार किया, तब भारत ने खुलकर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में साथ दिया। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी यानी बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने मिलकर 13 दिन में पाकिस्तान को धूल चटाई।
16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ढाका में आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। बैक टू द फ्यूचर, जयशंकर के बयान से साफ है कि भारत इस स्थिति से खुश नहीं नजर आ रहा है। हमने ढाका को साफ संदेश दिया है कि हम रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं। हमें बार बार निशाना बनाना स्वीकार नहीं होगा। अभी तक भारत और बांग्लादेश के संबंध में भारत का पलड़ा भारी था, लेकिन अब चीन की एंट्री ने भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। बांग्लादेश का भारत पर मेगाफोन डिप्लोमेसी के जरिए हमला और चीन से नजदीकी कहीं भारत के प्रभाव को कमजोर न कर दे। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को स्थायी नुकसान पहुंचाने का खतरा है, क्योंकि ये शेख हसीना के पतन के बाद वहां बेकाबू सांप्रदायिक हिंसा की कहानी गढ़ रहा है। ये नजरअंदाज किया जा रहा है कि शेख हसीना ने हिंदू अल्पसंख्यकों का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और क्रांति के बाद की हिंसा ज्यादातर राजनीतिक कारणों से प्रेरित रही। हिमाल साउथ एशिया के 2024 के एक रिपोर्ट से ये जानकारी हमें मिली। 10 अगस्त 2024 को ढाका के शाहबाग स्क्वायर में हिंदू अधिकारों के समर्थन में एक प्रदर्शनकारी ने गुस्से में तमतमाए हुए हनुमान जी का झंडा लहराया। ये प्रतीक होता है भारत और बांग्लादेश के हिंदुत्व समर्थकों के बीच, जो बेहद लोकप्रिय है। इससे ये साफ भी दिख जाता है कि भारत के हिंदू राष्ट्रवादी प्रतीक और नारे मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। लाइट हाउस जर्नलिज्म का एक ऐसा ही वीडियो मिला है जो व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दावा किया गया था कि कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने बांग्लादेश में कालीबाड़ी यानी काली मंदिर पर हमला किया और कई मूर्तियों को नष्ट किया। पोस्ट में ये भी उल्लेख किया गया है कि इसमें कई हिंदू भक्त घायल हुए। जांच के दौरान हमने पाया वीडियो बांग्लादेश का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के एक धार्मिक कार्यक्रम का था। वायरल दावा भ्रामक है। ट्विटर उपयोगकर्ता बाबा बनारस ने अपने प्रोफाइल पर वीडियो के साथ वायरल दावे को साझा किया। जांच पड़ताल में हमने वीडियो से प्राप्त की फ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च लगाकर अपना जांच शुरू किया। एक खास की फ्रेम ने हमें 29 नवंबर को फेसबुक पर की गई एक पोस्ट तक पहुंचाया। पोस्ट को बंगाली में हैशटैग के साथ साझा किया गया था। गूगल अनुवाद से इसका पता लगाया जा सकता है। हैशटैग सुल्तानपुर काली मातानी राज है। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। शुक्रिया।